हाय फ्रेंड्स, अपने डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 3 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए करंट अफेयर्स आपके हर एग्ज़ाम मिल गए, चाहे CSC, रेलवे, UPSC कोई भी बैंक हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट चाहे सेंट्रल लेवल का, हर जो कि एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज के करंट अफेयर्स आज कुछ काम से बाहर चला गया था, इसलिए लेट हो गया है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो कि सारेक्स 2022 नामक जो कि 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कोच्चि, चेन्नई, मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सारेक्स 2022 नामक जो कि 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन जो कि आपके चेन्नई में जो कि इसका आयोजन किया गया है। तो यह जो कि आयोजन मुख्य रूप से एक समुद्री खोज और जो कि यह ये बचाव से अभ्यास से रिलेटेड इसको जो कि आयोजन किया गया है चेन्नई में, जिसका नाम है, याद रखिएगा, सारेक्स 2022, जो कि 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास जो कि चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं हम चेन्नई की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। M.K. स्टालिन यहाँ के CM हैं और श्री R.N. रवि जो कि मुख्य रूप से यहाँ के जो कि अभी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं चेन्नई के। तो याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है? तो बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि दिल्ली में पहला मॉडल जो कि वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है। तो यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पे जो कि पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है दिल्ली में। तो याद रखिएगा, दिल्ली में जो कि वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया, जो कि देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल है दिल्ली में। तो दिल्ली के जो कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के जो कि अभी वर्तमान में यहाँ के CM हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सी ऑप्शन दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में जो कि नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो उत्तराखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो हाल ही में जो कि उड़ीसा में जो कि वहाँ के मुख्य रूप से जो कि नुआखाई उत्सव मुख्य रूप से वहाँ के जो कि मुख्य त्यौहार है, जो कि यह नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। तो याद रखिएगा, नुआखाई उत्सव उड़ीसा से रिलेटेड है, जो कि वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी देता है। नुआखाई उत्सव मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से वहाँ का त्यौहार है। तो उड़ीसा की जो कि राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो कि CM है नवीन पटनायक, और गणेशी लाल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ऐसा फैक्ट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। नुआखाई उत्सव उड़ीसा से रिलेटेड है। हाल ही में किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर और रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो NCRB, नीति आयोग, ICMR या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ICMR द्वारा संस्थान ने जो कि देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की जो कि रिपोर्ट जारी किया गया है ICMR ने। तो यहाँ पे बात करते हैं हम ICMR का। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ जो कि मेडिकल रिसर्च है, इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1911 में किया गया है। और बलराम जो कि भार्गवा जो कि इसके डायरेक्टर जनरल है। तो ICMR ने जो कि देश में जो कि मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। तो ICMR द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मुकुल जैन, वसुधा गुप्ता, अनुराग ठाकुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आकाशवाणी ने जो कि समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में जो कि वसुधा गुप्ता को इनका महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका अभी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसुधा गुप्ता जो कि महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए जो कि आईटी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो एडोब, गूगल, फेसबुक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए आईटी ने जो कि एडोब के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पे देखते हैं एडोब। तो यहाँ पे बात करते हैं एडोब की, जो कि यह अमेरिकन जो कि मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक कंपनी है अमेरिका की। इसके CEO जो कि शांतनु नारायण है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना जो कि 1982 में की है। तो भारत में जो कि डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए आईटी ने जो कि एडोब के साथ साझेदारी की है। तो मूल रूप से भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए यह साझेदारी एडोब के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो कि यह क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विक्रम दोराईस्वामी, प्रणय कुमार वर्मा, फुलापे बालकृष्णन या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम जो कि नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो कि फुलापे बालकृष्णन ने इस पुस्तक का जो कि इन्होंने लिखी है। तो याद रखिए, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो कि फुलापे बालकृष्णन द्वारा लिखी गई है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो हाल ही में केरल जो कि दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय त्यौहार जो केरल का मुख्य त्यौहार ओणम जो कि यहाँ पे ओणम जो कि केरल में जो कि स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, केरल की गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री है। तो केरल में जो कि सबसे लोकप्रिय त्यौहार वहाँ का ओणम 2022 यहाँ पे जो कि केरल में स्टार्ट किया गया है ओणम त्यौहार। तो याद रखिए, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है केरल का मुख्य त्यौहार कौन सा है। तो याद रखिए, ओणम जो कि यहाँ का मुख्य त्यौहार है, केरल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार द्वारा ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश कुमार श्रीवास्तव, धर्मवीर सिंह, विजेंदर सिंह, डी इनमें से कोई। तो हाल ही में राजेश कुमार श्रीवास्तव को जो कि सरकार द्वारा ओएनजीसी में इनको अंतरिम प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं ओएनजीसी की। तो यहाँ पे बात करते हैं ओएनजीसी की। इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका जो कि फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में है। तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में इसका जो कि 14 अगस्त 1956 में किया गया था। और राजेश कुमार जो कि श्रीवास्तव जो कि अभी वर्तमान में ओएनजीसी के वर्तमान में यहाँ के चेयरमैन है ओएनजीसी की। तो हाल ही में सरकार द्वारा ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है राजेश कुमार श्रीवास्तव को। तो इनको नया चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कालिन डी जो कि ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है? तो कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जो कि कालिन डी ग्रैंड होम, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास जो कि ले लिया है। जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनओसो के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है? तो 16.2%, 12.7% या 13.5% या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एनएसओ के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी लगभग दर जो कि 13.5% रही है। तो यहाँ जो कि एनएसओ द्वारा 2022-23 की यहाँ जीडीपी भारत की बताई गई है। तो एनएसओ जो कि नेशनल जो कि साइंटिफिक जो कि ऑफिस है जो कि यहाँ पे जीडीपी दर इसकी बताई गई है 13.5%, जो कि तिमाही में भारत की विकास दर रही है 13.5%। तो याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी देगा। 12 क्वेश्चन है, हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो कि शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो रोम, दुबई, पेरिस या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि पहला जो कि होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कि दुबई में संपन्न हुआ है। तो याद रखिएगा, देश का जो कि पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो कि आयोजन दुबई में हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दुबई में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चीन से जो कि 36 F7BGI जो कि विमान आयात किए हैं? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बांग्लादेश ने जो कि चीन से 36 F जो कि 7BGI एक विमान जो कि आयात किया गया है बांग्लादेश द्वारा। तो यहाँ चीन से विमान को आयात किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो मुंबई, बाली, नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो कि हमारे भूपेंद्र यादव ने जो कि बाली में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक का यहाँ पर संबोधित इन्होंने किया है।
तो हाँ, जो कि हमारे जो कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो कि बाली आपके जो कि राजस्थान में आता है, तो यहाँ पे G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक का जो कि इन्होंने संबोधन किया है। तो बाली आपके राजस्थान में आता है, तो यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो कि G20 पर्यावरण जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक ये जो कि संबोधित इन्होंने बैठक को किया है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने जो कि जैव विविधता संरक्षण पर जो कि यहाँ पे नेपाल में जो कि यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यहाँ मुख्य रूप से भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर जो कि नेपाल के साथ यह समझौता किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ यह समझौता किया गया है। तो आज